एक बार फिर से आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दें। हमारे अमाशय में 3 सेक्शन होते हैं, एक को कार्डियक, दूसरे को फंडिक और तीसरे को पाइलोरिक बोलते हैं। इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो स्रावित होता है और वो भोजन में सन जाता है बढ़िया से। दूसरी बात कि उसमें सन जाने के बाद ये करता क्या है, बैक्टीरिया को मार देता है। उसके बाद वो खाना पहुंचता है इधर फंडिक में। फंडिक में रूजी रहता है, रूजी खाना को धीमा कर देता है, उसके चाल को धीमा कर देता है। फिर ये आता है पाइलोरिक में। तो पाइलोरिक में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि रहता है। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, जिसमें रेनिन और पेप्सिन होता है। रेनिन क्या करता है, जो हम लोग दूध पीते हैं उसको दही में बदल देता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को पाचन पूरी तरह से नहीं कर पाता। पेप्सिन को बदल देता है किस चीज में, पेप्टोन में बदल देता है। जब भोजन पेट से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उस भोजन को टाइम कहते हैं। अब आगे की कहानी समझते हैं। देखिए यहाँ आप लोग इस फिगर में ये हमारे शरीर के अंदर का पूरा सिस्टम है, और इसमें हम लोग मुख गुहा से होते हुए पूरा अमाशय तक की कहानी समझ चुके थे। आपको ये भी बताए थे कि यहाँ से जो नली जा रही है अंदर तक, ये नली हमारे पेट के अंदर कुछ इस टाइप से होता है, और इस पूरे नली का नाम क्या है, छोटी आंत। और इसके बाद जो ये डिजाइन देख रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी आंत। बात बुझाए? तो अभी कहानी छोटी आंत की है, छोटी आंत को समझना है, फिर बड़ी आंत को समझना है। तो छोटी आंत की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इसके ऊपर हम कुछ खास बनाए नहीं, क्योंकि हमको इसके नीचे अध्ययन करना है, और अध्ययन शुरू हो गया। ऐसा है कि लाइट कट गया है, तो या तो पढ़ाई होगा, नहीं तो पंखा चल पाएगा। क्लोज द फैन। ए रे कुछ रहे दे, वो रहे दे, हम करिया हम तो अच्छा लगी तो रहे। जैसा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अरे आइए देखिए, अब आप लोग एकदम ध्यान से समझिए इसके बाद। ए ऑफिस, थोड़ा सा साउंड कम करके रखो। चलिए अब देखते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे अग्नाशय के बारे में, ठीक है। अग्नाशय यह एक ऐसी ग्रंथि है जो 3 तरह का एंजाइम निकालती है, जिन्हें पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। अब आपको अग्नाशय कहाँ होता है वो देखिए। ये यहाँ से शुरू होता है छोटी आंत। तो छोटी आंत और अमाशय का ये जंक्शन पॉइंट है, संधि बिंदु। यहाँ से नीचे की तरफ जब आप आइएगा तो इस तरफ ये जो रचना आप देख रहे हैं रेड कलर वाला, केवल ये रेड कलर वाला, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, अग्नाशय। और असल में ये है क्या, तो एक ग्रंथि। शुरू से आप समझते आ रहे हो कि ग्रंथि 2 तरह का होता है, और ग्रंथि मतलब का एक छोटा सा पाउच, पॉलिथीन में भरा हुआ लिक्विड, वही वैसा ही हमारे शरीर में एक छोटा सा पाउच है, और उस पाउच में एंजाइम भरे हुए हैं और नहीं तो हार्मोन भरे हुए हैं। और एंजाइम और हार्मोन क्या है, तो कार्बनिक पदार्थ से बने हुए हैं। इनका असर हमारे शरीर पर कुछ अलग अलग तरीके से होता है। हार्मोन का असर डायरेक्ट सेल पर पड़ता है,
और वो कैसे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ये हम आगे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी हम एंजाइम को समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे ग्रंथियों की बात करेंगे जिसमें एंजाइम भरे हुए होंगे, और उन्हीं में से एक आपका ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, अग्नाशय। और ये अग्नाशय होता कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है हमारा जो अमाशय है, अमाशय के ठीक नीचे जब हमारा ये छोटी आंत शुरू होता है तो शुरुआत में ही पाया जाता है क्या चीज, अग्नाशय। ये पाउच की तरह है। और इस ग्रंथि का एक और नाम है, इसे हम लोग पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। समझ में आया? यह एक ऐसी ग्रंथि है जो 3 तरह का एंजाइम निकालती है ना। तो पूर्ण पाचक ग्रंथि, पहला बात कि इसे पूर्ण पाचक ग्रंथि बोल सकते हो, और इससे जो एंजाइम निकल रहा है उसे बोल सकते हो पूर्ण पाचक एंजाइम। अब पूर्ण शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, पहले तो आप समझिए कि इस अग्नाशय में कितने तरह के एंजाइम होते हैं। पहला लाइपेज, दूसरा है एमाइलेज, और तीसरा है ट्रिप्सिन। क्या आप बता सकते हैं एमाइलेज और कहीं मिला था क्या? कहाँ मिला था? तो ये एंजाइम कहाँ मिला था हमें एमाइलेज? याद कीजिए, किस लोकेशन में, किस ग्रंथि में? लार ग्रंथि में मिला था, मुंह के अंदर, मुंह में अंदर मिला था। और इसमें क्या पाया जाता है, एमाइलेज। और एमाइलेज तो वही काम करेगा जो पहले करता था। यानी एमाइलेज हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथियों में मौजूद है, एक मुंह के अंदर लार ग्रंथि में मौजूद है, और दूसरा अभी अभी आप सीखे कि अग्नाशय में मौजूद है, अग्नाशय में एमाइलेज है। एक्स्ट्रा आपका एक है लाइपेज और एक क्या है, ट्रिप्सिन। आपको याद होगा जिसमें सीन लगा होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। अब एकदम बढ़िया से समझेंगे लाइपेज के लिए, यह वसा लिपिड का पाचन करता है। आपको याद होगा लिपिड बताए थे कि लिपिड क्या होता है। लिपिड को समझने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। मार भात खाया होगा, मार भात, तो मार जो होता है उसके ऊपर छाली जो जमता है ना, वो देखोगे छाली को हाथ में लेकर चिपचिपा टाइप का लगता है, उसी को लिपिड कहते हैं। वैसा कोई भी चीज लिप जो चिपचिपा हो वो क्या है, लिपिड है। वसा, फैट, वसा वो भी चिपचिपा ही होता है, वसा भी। तो यह किसका पाचन करेगा, वसा का करेगा और लिपिड का करेगा। जब आप कोई खाना में ऐसा चीज खा रहे हो जिसमें वसा मिला हुआ है, जैसे खास करके मीट, मीट जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे मुर्गा का मीट हो गया, चिकन, तो वो जब आप खाते हैं तो उसमें वसा बहुत ज़्यादा होता है, वसा। और वो जब आप खाते हैं तो उसको पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। आप कोई भी खाना खाइए उसमें अगर वसा मिला हुआ है, ठीक है, तो उसका लाइपेज जो है उसका पाचन कर देगा। दूसरा चीज लिपिड, मार के जैसा कोई भी चिपचिपा कोई भी चीज है, उस टाइप का चीज भी अगर हम खा रहे हैं तो लिपिड का काम है उसका पाचन कर देना। एमाइलेज आप पहले से ही जानते हो कि अगर एमाइलेज जो शुरू में आप रोटी खा रहे हो तो रोटी में बहुत सारे चोकर मिले हुए हैं, और वो चोकर अगर हमारे मुख के अंदर जो एमाइलेज है उससे पूरी तरह से वो टूट करके पाचन उसका नहीं हुआ, जैसे पॉलीसेकेराइड है ना, डाइसेकेराइड है, ये सब पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड से फिर मोनोसेकेराइड में। तो अगर ऊपर डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ एमाइलेज क्या करेगा, उसका और तोड़ कर देगा। समझ में आया? तो स्टार्च का ये पाचन करेगा। और ट्रिप्सिन यह प्रोटीन यानी कि पेप्टोन का पाचन करके क्या बना देगा। आप बताइए पहले प्रोटीन कहाँ पे गया था, पहले प्रोटीन कहाँ था, पाइलोरिक में। अमाशय बोल रहे हो, सही बात है। आप जानते हैं कि अमाशय का 3 हिस्सा होता है, इस हिस्से में जठर रस होता है पाइलोरिक में, और जठर रस में जब प्रोटीन पहुंचता है तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, आए बताइए। यहां देखिए बताए हैं, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर देता है, और वो किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, पेप्टोन में। अब इसी को याद रखो, पेप्टोन अभी भी प्रोटीन के रूप में है, अभी भी इसका पाचन नहीं हुआ है। अब ये पेप्टोन कहाँ पहुंचा, अग्नाशय के पास, मतलब छोटी आंत में, छोटी आंत में पहुंचा,
अग्नाशय के पास, अग्नाशय में हमें एक एंजाइम मिला जिसका नाम क्या था, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या कर दिया कि पेप्टोन को बदल दिया किस चीज में, पेप्टाइड में। देखो ये पाचन हो गया। अभी भी ये प्रोटीन है, पूरी तरह से ये खत्म नहीं हुआ, ये पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया है। ये बात समझ में आया। तो प्रोटीन के पाचन होने में देख रहे हो, एक बार टूटा था किस चीज में, पेप्टोन में, अब टूट करके किस चीज में बदला, पेप्टाइन में। अब इसे आप मछली से समझ सकते हैं, मछली खाइए उसमें प्रोटीन है, तो उसका पाचन पहले एक बार अमाशय में हुआ, वहां पर आपका मशीन जो है, शरीर के अंदर का जो मशीन है वहां पे वो काम करना शुरू कर दिया, पाचन का क्रिया शुरू किया, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहां पर गया, अग्नाशय में, फिर वहां पे उसको पचाने का काम शुरू हुआ। अब आपको यहीं से समझना है कि एक मशीन जैसे काम करता है तो उसे ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर आप कोई मशीन का उदाहरण ले लें, जैसे कि जनरेटर, जनरेटर में अगर आप तेल डालते हैं तो तेल डालने से उसको ऊर्जा मिलती है और वो हमें विद्युत ऊर्जा देता है। अगर आप किसी डिवाइस में बैटरी लगाते हैं तो बैटरी से ऊर्जा जो है वो मशीन को मिलता है और वो काम करने लगता है। तो जब कोई मशीन काम करता है तो उसको ऊर्जा चाहिए। हम जब खाना खा रहे हैं, हम मछली खा लिए, तो मछली खा लेने के बाद वो शरीर के तो अंदर गया, अब हमारे शरीर के अंदर का मशीन अपना काम शुरू कर दिया, और जब वो अपना काम शुरू करेगा यानी पाचन की क्रिया शुरू करेगा, तो हमारे पूरे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे ब्रेन की ऊर्जा हो गई या पैर हो गया, हर जगह से कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी जो है गोल्जी काय द्वारा, गोल्जी बॉडी द्वारा हर जगह क्या होगा, भेजा जाएगा। जहां जरूरत होगा ऊर्जा का, वो सारा ऊर्जा अब कहाँ पहुंचेगा, हमारे अमाशय के पास, फिर कहाँ पहुंचेगा, अग्नाशय के पास। वो सारी ऊर्जाएं जब वहां पे पहुंचेगी तो हमारा ब्रेन साइलेंट मोड में होने लगेगा, मतलब उस वक्त आपको नींद आएगा। जब नींद आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी शरीर की ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पर इकट्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके वजह से आपके ब्रेन की ऊर्जा कम हो रही है। ये बात याद रखिएगा। अगर आपको नींद आ रहा है, मान के चलिए कि रात में आप बहुत पहले ही आपको नींद आने लगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर की ऊर्जा कम हो रही है। आपको नींद आने का बीमारी है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऊर्जा की बहुत कमी है। आप मछली खा लिए, मछली खा लेने का मतलब हुआ कि प्रोटीन खा लिए, और प्रोटीन सबसे खतरनाक चीज होता है हमारे पाचन तंत्र के लिए। देखिए एनर्जी इससे भी मिलता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है, ये बात सही है, लेकिन उसका पाचन करने में भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया होती है उसमें प्रोटीन को पचाना ही सबसे बड़ा मुश्किल है। हम लोग कबो कबो कहते हैं कि माने अपने ठेठ भाषा में है कि तोर मशीन बड़ी यार हो एकदम, ते तक के तनो खा लेवे, ऐसे बोलते नहीं। हाँ, पाचन तोर बहुत बड़ी यार हो, ऐसे बोलते नहीं है। तो पाचन बोलने का मतलब क्या, शरीर में जो भी चीज खाए, अब खाने के लिए खाना बहादुरी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या खा रहे हो। तुम्हें जानकारी होना चाहिए कि जो चीज हम खा रहे हैं वो चीज क्या है। असल में तीन ही चीज तो खाते हैं हम लोग, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन गो से तो चल रहे हैं। अब बाकी दो गो ऊपर झापर मिल जाता है, वो है विटामिन है, खनिज लवण है, लेकिन मेन भूमिका किसका है, ये तीन चीज का। यस। अब देखो कुछ लोगों का ये मानना है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज समझते हो, मांस मछली मीट, नखौ कहे तो काहे लगा सम, हाँ वही। तो मैं ये बोल रहा था कि मांस मछली खा रहे हो, विज्ञान के हिसाब से ना तुम मांस मछली खा रहे हो ना मीट खा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। विज्ञान के हिसाब से तीन चीज खा रहे हो, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन दुनिया को कौन समझाए, माँ को कौन समझाए। हमारी माँ जो है मांस मछली या जो भी चीज है उससे पूरी तरह से दूर। अगर खाली हम छू दिए नू आ छू के ओकरा बाद कुछ छू के देखाओ, ओकरा बाद तो उपाय हो ही जाएगा।
सोच समझ के घर में लात धरना है, खाना है, और नहाओ के बाद फिर हम कहते हैं कि अच्छा मान लेकिन नहा लेंगे, लेकिन बात अब पेटवे में नु बा, तो उसे का हो गए भीतर हो नु, उसे का हो गए कहा। तो कहने का मतलब समझो, उन लोगों को अब दिमाग में क्या है क्या नहीं, लेकिन हम लोग अपने साइंस के हिसाब से देखें तो हम अपने शरीर की पूर्ति करने के लिए, एनर्जी पूर्ति करने के लिए हमको इन्हीं 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वसा पे और कार्बोहाइड्रेट पे और प्रोटीन पे, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिले। मीट मछली ये तो बहाना है, आप वेज से भी आप ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है नॉन वेज खाना। बात बुझाया? चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय। अच्छा, नींद वाला बात समझ में आ गया ना, क्यों होता है ऐसा नींद? हाँ, नींद क्यों आने लगता है? तो जब आप भोजन किए तो आपको उसके बाद नींद आने लगेगा। नींद आने के पीछे कारण है कि आपका मशीन जो है काम शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ही भोजन किए, भोजन अंदर बोलस में गया, बोलस अंदर गया और उसके बाद उसके पाचन की क्रिया अंदर काम चालू है, वो कभी नहीं सोता है। आपके शरीर के अंदर का जो मशीन है वो लगातार काम करते रहता है। बोल ले आओ जितने ले रखो, हमने कहा है खाते जाते हैं। कुछ लोग है ऐसा, दिन भर कुछ ना कुछ, वो बेचारा के थोड़ा सा राहत देना चाहिए, लेकिन खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। अरे 2 बार ज्यादा से ज्यादा, देखो तुम लोग विद्यार्थी है, 2 बार खाना चाहिए, एक बार सुबह में, एक बार शाम के ना। अच्छा है, ठीक। आइए आगे समझते हैं। अग्नाशय छोटी आंत के शुरू वाले भाग में ही अपने एंजाइम को छोड़ देता है, लेकिन अग्नाशय से छोड़े गए एंजाइम से पाचन तभी होता है जब भोजन क्षारीय हो, जबकि आमाशय से आया हुआ भोजन कैसा होता है? बात बुझाया? अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गया कि अग्नाशय से छोड़ा गया एंजाइम ये पाचन तभी कर सकता है जब भोजन जो अंदर गया है वो क्षारीय होना चाहिए। समझ में आया? जबकि वो तो HCl से मिल करके क्या बन चुका है? अम्लीय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है उससे सना गया है तो वो अम्लीय हो गया है। तो प्रॉब्लम ये है कि पाचन तभी होगा जब HCl उसमें से खत्म हो जाए। आप बताइए, अम्ल को मारने का क्या उपाय है? अम्ल को मारने का उपाय है क्षार। समझ में आया? खट्टा चीज को खत्म कैसे किया जा सकता है? कड़वा से। अगर खट्टा चीज और कड़वा चीज दोनों मिला दिया जाए तो स्वादहीन हो जाएगा, कोई स्वाद नहीं होगा। बात बुझा गया? और आवश्यकता से ज्यादा अब खट्टा थोड़ा मोड़ा है और कड़वा 1 गिलास पिया दिए तो क्या होगा? हमेशा कड़वा टाइप का ढेका रहेगा। माने हम ये कह रहे हैं कि चीनी है, 1 गिलास चीनी है, 1 गिलास चीनी नहीं, 1 गिलास पानी है, और थोड़ा सा उसमें चीनी डाल देंगे तो पानी तो मीठ हो जाएगा। अब हम कहें कि एक पोखरा है, हमें तो ऐसा चीनी डाल दें तो पोखरा का पानी मीठ हो जाएगा? नहीं। अरे कुत्ता है, क्या सोचते रहते हैं। सुनो, अब आगे समझो। इस समस्या को लीवर दूर करता है। लीवर क्षारीय पदार्थ बनाता है और उसे पित्ताशय में स्टोर करता है। अब आप यहाँ सुनो, ये देखो, हाई है लीवर, हाई देख रहे हो? हाँ, तो वो ऐसा ही रहता है, सुअर कहीं का, उसी को लीवर कहते हैं। देखिए बाबू, ये देखिए, ये आप देख रहे थे, ये अग्नाशय अभी फिगर में दिखाए हैं, और अग्नाशय के ठीक बगल में एक ये नली होता है, और इस नली के बाद यहाँ पे एक मतलब पाउच टाइप का होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पित्ताशय। और पित्ताशय के बाद ये वाला जो सोर्स देख रहे हो इसका नाम लीवर है, हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। अब लीवर का काम क्या है एकदम बढ़िया से समझिए, और इसके साथ जो है पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे एक पाउच टाइप का जो लगा हुआ है, इसका काम क्या है ये समझिए। हम आपको अभी अभी बताए कि अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम भोजन का पाचन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे?
क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो अम्लीय है। अब अम्ल को खत्म करना है ना, अम्ल को अगर खत्म करना है तो कुछ तो उपाय होना चाहिए ताकि अम्ल खत्म हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस चीज को समझिए। इस समस्या को लीवर दूर करता है। लीवर जो अभी अभी दिखाए हैं, लीवर कौन सा पदार्थ बनाता है? क्षारीय पदार्थ बनाता है और उसे पित्ताशय में स्टोर करता है। पित्ताशय जो आपको अभी अभी बताए हैं थैली, उस थैली में क्या होता है कि लीवर क्षारीय पदार्थ बना देगा और वो जो पाइप है उस पाइप से भेज देगा और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? पित्ताशय में। अब आप ध्यान से समझिए, पित्ताशय को हम पित्त की थैली या गाल ब्लेडर भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछता है कि गाल ब्लेडर किसको कहा जाता है? तो पित्ताशय को या पित्त की थैली को कहा जाता है। क्लियर हो गया? पित्ताशय छोटी आंत में पित्त छोड़ देता है। पित्ताशय में जो लिक्विड आया है कहां से? लीवर से। लीवर से जो लिक्विड आया है वो लिक्विड क्षारीय है। क्षारीय मतलब कि कड़वा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, आपको पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। मुर्गा जहां पर कटाता है, जहां आप मुर्गा खरीदने जा रहे हैं, तो देखिएगा उसके शरीर में एगो पित्त होता है, पित्त का थैली है ना। अगर वो फूट गया तो मीट खराब है। नहीं फूटा तो जो काटने वाला होता है बहुत बढ़िया से काटता है सोच समझ के कि अगर पित्त तनियों सा कटा गया तो वही है पित्त की थैली। उस पित्त के थैली में अंदर जो भरा हुआ रहता है बहुत ही कड़वा पदार्थ रहता है, बहुत ही कड़वा, उसी को क्षार बोलते हैं बाबू। समझ में आया? वो अगर फट गया तो वो क्षार पूरा मिल जाएगा मीट में, तो उसका स्वाद कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। समझ में आया? और वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? लीवर से जुड़ा हुआ रहता है। तो अब आप ध्यान से समझिए, हमारे शरीर में जो लीवर है वही लीवर पित्त बनाता है, यानी कि क्षारीय पदार्थ बनाता है। हम पित्त इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि हम लोग अपनी भाषा में पित्त शब्द का मतलब होता है कड़वा चीज, है ना। एकदम जैसे अगर आप कोई कढ़ैता जैसे पी रहे हो, जैसे कि कढ़ैता भी कहा जाता है। अच्छा चलिए चिरैते मान लीजिए। काढ़ा जो होता है ना, काढ़ा, चिरैता एक मतलब कि कड़वा पदार्थ है, पेड़ होता है उसका, उसको गार करके काढ़ा तैयार करा जाता है, जिसको हम लोग कढ़ैता भी बोल सकते हैं। उसको जब आप पीते हैं तो बहुत कड़वा लगता है, तो हम लोग ऐसा ही अपने ठेठ भाषा में बोलते हैं कि एकदम पीत लेखा लागत है, ऐसे बोलते हैं, बहुत खराब। तो पीत का मतलब ही होता है कड़वा चीज। बात बुझाया? और ये कड़वा चीज कहाँ पे इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। समझ में आया? अब यहां से समझिए बढ़िया से, पित्ताशय छोटी आंत में पित्त छोड़ देता है तो भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है और साथ ही वसा का भी पाचन करता है। तो अब यहाँ दो काम समझिए, पित्त का काम क्या क्या है। पहला, जो भोजन आया उस भोजन में से अम्ल को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अम्ल और पित्त, पित्त मतलब कि क्षार मिल गए, मिल जाने के बाद अम्ल का गुण क्या हो गया? खत्म हो गया। ये गुण खत्म होने के साथ साथ अगर भोजन में वसा आया है, आप कोई ऐसा चीज खाए हैं जिसमें वसा मौजूद है, उसका भी पाचन कर देता है कौन? छोटी आंत कि पित्त। पित्त जो आया, पित्ताशय से जो पित्त आया है, यहाँ पित्त है और ये पित्त यहाँ से छूटता है और यहाँ से देखो भोजन जब चलता है ना, तब भोजन चलने के बाद देखो इधर से अग्नाशय से एंजाइम का छिड़काव होगा, लेकिन एंजाइम का छिड़काव हो भी जाएगा तब भोजन का पाचन नहीं होगा। पाचन होने के लिए क्या जरूरी है? इधर पित्त का आना जरूरी है, क्षार का आना जरूरी है। पित्त कहाँ बन रहा है? हाँ, तो ये भी पूछता है कि पित्त कहाँ बनता है? तो लीवर। लीवर को यकृत भी बोलते हैं कि यकृत में बनता है। और ये कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में इकट्ठा हो करके इसका काम क्या है बताइए? तो दो काम, पित्त का दो काम, वसा का पाचन करना, दूसरा जो भोजन अमाशय से आया है ना, उस भोजन का अम्लीय गुण को खत्म कर देना। समझ में आया? और वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। जब क्षारीय हो जाएगा तो अग्नाशय से एंजाइम निकलेंगे। समझ में आया? और ये जब एंजाइम निकलेंगे तभी इस भोजन का क्या कर पाएंगे? पाचन कर पाएंगे। बोलो, ये बात क्लियर हो गया? भोजन का पाचन कैसे होता है एकदम बढ़िया समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद आगे समझते हैं। हाँ, एक और चीज बता देंगे, इन दोनों में से कभी कभार छिड़काव नहीं हुआ
ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है। होगा क्या, देखिए ये एंजाइम छिड़का, इधर से पित्त आया ही नहीं, ऐसा अगर कभी बाई चांस हो जाए तो आप डिपेंड करता है आपके स्वास्थ्य पर कि आप बढ़िया से माने खा पी रहे हैं कि नहीं टाइम टू टाइम। अब आपको हम बोलते हैं ना कि टाइम से खाना खाना चाहिए, कोई बताएगा टाइम से खाना खाने का मतलब क्या होता है? वो एक टाइम टू टाइम खाना चाहिए, इसका मतलब क्या? नहीं, यही तो गलत है। सुनो, नहीं रे कुत्ता समझ, सुनो ए अपने गाले छोड़, हम ये बोल रहे हैं कोई मशीन है अगर उससे काम ले रहे हो, ठीक है, मान लो कि आटे नहीं गेहूं पिसवाना है, गेहूं पिसवाने के लिए गए, एक बोरा गेहूं के ले गए हो, एक बोरा मकई के ले गए हो, एक चना के ले गए हो, ले गए, चौकी वाला से बोला कि तने सा गेहूं पीस दीजिए, तो गेहूं तो पिसा गया और गेहूं पीस रहा है तो तने मकईयो पीस दीजिए, तो वो क्या कहेगा कि पहले पिसा जाए दो तब न पीसेंगे, तो कहे कि ना हमरा अभी पीसे के बाद, तो अब क्या है कि एक बार मशीन एगो चीज को पीसने में काम कर रहा है, पहले तुम दूसरा चीज डाल दिया, फिर दूसरा डालने के बाद तीसरा भी डाल दिया, मशीन बेचारा क्या करेगा? मिलावट हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा। तो जब हमारा मशीन काम कर रहा है, पाचन का प्रोसेस जारी है, उसी वक्त फिर तुम खा लिया, अब फिर उसका पाचन हो रहा है, फिर कुछ और नया वेराइटी का डाल लिया, अब नया नया वेराइटी उसके पास भेजते जाएगा तो क्या होगा? वो लगातार अपना वर्क करता रहेगा, बात समझ में, मशीन पर लोड पड़ेगा। अब देखिए ये चीज, तो अब खाना जब आप खाए तो उसको टाइम दीजिए पाचन के लिए, पाचन के लिए टाइम कम से कम 20 घंटा टाइम देना चाहिए, हाँ 20 घंटा टाइमिंग होना चाहिए कम से कम। हाँ, एक बार अगर आप भर पेट खाना खा ले रहे हैं तो आपको कम से कम 20 घंटा टाइम देना चाहिए। 20 घंटा आप सुनो, 20 घंटा बाद ही खाओगे, ठीक है, अच्छी बात है, 20 घंटा बाद तुमसे बर्दाश्त थोड़ी होगा, लेकिन पाचन का काम जो होता है वो लगभग पूरी तरह से पाचन, अगर खाना जो हम खाए हैं उसका पाचन अप्रोक्सीमेट 20 घंटा का टाइम लेता है। लेकिन हम अगर खाना अभी खा रहे हैं तो एक चीज याद रखना है कि जिस टाइम में सुबह में हम खाना खा रहे हैं उसी टाइम में अगले दिन भी खाना है, और रात में जिस टाइम में हम खाना खा रहे हैं, अगर हम 9 बजे के करीब में खाना खा रहे हैं तो 9 बजे के करीब में ही खाना खाएं। तबियत खराब कब होता है ध्यान दीजिएगा, कभी सुबह 7 बजे आप खाना खा ले रहे हैं, कभी 9 बजे खा ले रहे हैं, तो अब आप ध्यान से समझिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि अगर 9 बजे खाना खाए तो उस खाना का पाचन होने के लिए टाइम चाहिए, अगले दिन तुम 9 बजे न खा करके पहले ही 7 बजे खा लिए, ठीक है, फिर दूसरे दिन अलग टाइम पे खा लिए, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगा। अगर तुमको खाना खाना ही है तो टाइमली खाना खाओ। जैसे टाइमली खाना खाने का मतलब कि सुबह में एक रूटीन बना लो कि हम 10 बजे खाना खाते हैं तो अगले दिन भी हम 10 बजे ही खाएंगे रोज, और शाम में अगर आप 9 बजे खाना खा रहे हैं तो रोज का रूटीन बना लीजिए कि 9 बजे ही खाना है। इसको कहते हैं टाइम टू टाइम, ये नहीं कि अभी खा ले 1 घंटा बजाओ, ऐसे नहीं, बोलो।